नमस्कार, अर्थ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे और उसमें पहली क्लास हो चुकी थी। जैसा कि हमने कहा था कि आपको जब कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो बड़े स्लो तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से तैयार करते जाना, और वो सारी जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तब आप फाइनल क्वेश्चन करते समय क्वेश्चंस को बहुत तेज करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक्स में बहुत तेज किया और उसमें आपने अपना फ्लो ज़्यादा करने का प्रयास किया जल्दी जल्दी, जैसा कि मुझे लगता है कि सब कुछ जल्दी से हो जाए, तो फिर एंड में जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं तो दिक्कत आती है। तो सब कुछ मिला जुला चलता है। जहाँ पर ज़रूरत है धीमे से समझने की वहाँ धीरे से समझ लीजिए, और जहाँ पर ज़रूरत है आपको स्पीड में क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने की, तो जब आपका बेस कंप्लीट हो चुका होगा तो अपने आप क्वेश्चन की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, जहाँ जैसी कोई दिक्कत समस्या रहे, जहाँ समझ में आता जाए या जो भी जैसा डिस्कशन रहे, उसमें आराम से आप बाकायदे क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, जब प्रॉपर समझ में आता जाए तो भाई थम्स करते जाइए। अब ये देखा जाए, आपसे कहा गया कि 4/5 रेडियन को बदलना है डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है, तो डिग्री मिनट में सेकेंड में अगर बदलना है तो 4/5, ठीक है, रेडियन। अगर थोड़ा सा हिंट याद करें तो हमने याद है कल की क्लास में समझाया था, पिछली क्लास में, कि एक रेडियन जो होता है वो आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स होता है। पिछली क्लास में हमने आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बारे में समझाया था। ठीक, उसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। तो 4/5 रेडियन का मान पूछा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हम यहाँ पर 4/5 ऑफ 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ये अपने टाइप में पहला क्वेश्चन है। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन अपने आप करने लगेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मतलब ये हो रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो सबसे पहले हम 4 का सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7 चौक 28, 2 कैरी, 4 पंचे 20 और 2 22, 228/5 डिग्री। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 16 चौक 64, 64/5 मिनट। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करें तो 88/5 सेकेंड। ठीक, 228/5, 64/5, 88/5 मिनट। अब आपका सिस्टम जो चलेगा वो ये चलेगा कौन किससे बढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इन द केस ऑफ सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल सेकेंड और सेंटेसिमल डिग्री अलग बात थी, वो हमने आपको पहले समझा चुका है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको भी 5 से डिवाइड करना है, तो ये आपका 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद बचा कितना, 3/5। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक, ये मिनट पहले से हैं, इसको देखिए, तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये आपका आएगा 12 मिनट, और फिर उसके बाद प्लस 4/5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। और इसके बाद ये आपका कॉमा करके लिखते जाइए। ये आपका जब इधर आएंगे तो इसको 5 से अगर डिवाइड किया है तो 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 3, 38 और 5 7 35 सेकेंड। अब इसके बाद जो 3/5 बचेगा उसको ड्रॉप करना होगा, क्योंकि वो डिग्री की बहुत छोटी यूनिट हो चुकी होगी। ठीक, अभी इधर से सिंप्लीफाई होता हुआ चलेगी, जैसे इसको काट करें तो ये आपका है 12 3 36, तो इसका मतलब 45 डिग्री, तो इसमें तो कुछ आना नहीं है, 45 डिग्री अपनी जगह। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 12 चौक 12 ये 48, तो ये आपका यहाँ देखो ये 36 और 12 ये भाई 36 मिनट ये बन गए हैं, और 12 मिनट हमारे पास पहले से थे, तो दिस इज कितना 48 मिनट। अब सेकंड की तरफ चलो, सेकंड में देखो तो सेकंड में ये आपका अगर ये देखो तो 12 चौक 48 सेकंड ये और 17 ये, 48 सेकंड ये और 17 ये, तो कितने हो गए, जल्दी जोड़ो, तो वो 50, 57 और 7 15 65 सेकंड। ठीक, ये 65 सेकंड लिखना ठीक नहीं लग रहा, तो आप एक काम करते हैं, 60 सेकंड को निकाल के डिग्री मिनट बना दीजिए। तो 45 डिग्री
इधर से एक आ जाएगा तो हो जाएगा 49 मिनट और कितना 5 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, लगभग सेकंड में थोड़ा बहुत रहे हैं, तो 45 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकंड, तो 6 सेकंड देखो अप्रोक्स लिखा है, तो यही आपका आंसर होगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? और क्लियर चाहिए तो ये जो हम फ्रैक्शन 3/5 छोड़ के आए थे उसको लेते तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाता, तो अपने आप 6 बन जाता। ये 65 सेकंड था, सेकंड में से 60 सेकंड को निकाला और 1 मिनट बना दिया। क्लियर है? अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो थम्स अप करते रहिए ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। फिफ्टीन 14 तक डिस्कस हो गया। ये आपका 11 नंबर, आपसे कहा गया 37/2 डिग्री, 37 होल 1/2 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने लायक है, पिछली क्लास अगर आप देख चुके हैं प्रॉपर 22.5 डिग्री में बदल ही लेंगे और इसको बदलना रेडियन में। देखिए ध्यान से, क्योंकि हम पिछली क्लास में डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पहले सिखा चुके थे कि π/180 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका 30 डिग्री और 20 मिनट, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में। ध्यान देने का प्रयास करिएगा, जब भी आपको रेडियन में बदलना होगा तो सबसे पहले आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है π/180। जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब आपको मल्टीप्लाई करना होता है π/180 का। तो अगर आपको π/180 का मल्टीप्लाई करना हो तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो सॉरी डिग्री की हमें पूरा 160 डिग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका वो 30 डिग्री और ये मिनट था, तो मिनट को डिग्री बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका वो 20 × 60, तो आपका वो 91/3 डिग्री। बोलो सही। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कर रहे होंगे 91/3 इंटू कितना π/180, 91/3 इंटू π/180। अभी सिंपली केस आया आपके सामने और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 180 तो एज इट इज बना रहेगा, 91/180 ऐसे 18×54, तो आपको हो जाएगा 91π/540 रेडियन। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही? सिंपली कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, आप सिंपली इस बात को समझ ही गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बोर्ड में क्वेश्चन फिनिश हो गए क्योंकि पहले के सारे सवाल डिस्कस हो चुके हैं। तो आगे हम लोग आगे क्वेश्चन इसी सीट के उठाते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बस जस्ट अ सेकेंड, तब तक थम्स अप करते रहें। कुछ और कहना चाहें डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, जो भी बच्चे लाइव हैं। चलो डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। आपसे कहा गया एक रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड और 10 रेडियन का मान बताओ। वही एडजस्टमेंट जैसा हमने आपको पहले समझाया। क्या आपसे अगर कहा जा रहा है कि एक रेडियन जो है वो आपका दिया गया है, 10 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 10 रेडियन की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें सिंपली क्या करना है, इसके 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। ठीक, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपके सामने आ जाएगा 570 डिग्री 160 मिनट और 210 सेकेंड। मैं आपसे कह दूं, घड़ी की सुइयों के अंदाज ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। आपसे मैं अगर कह दूं कि 3:61 हुए तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपसे कह दिया है कि 3 घंटे 200 मिनट, तो गड़बड़ है। यूनिट को हम जिस फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड लिखते हैं वैसे लिखना होगा, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेंगे नॉर्मली। बाकी कोई क्वेश्चन स्पेशल हो, उसमें स्पेशली कंडीशन कुछ और कह रखा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। तो 570 डिग्री 160 मिनट और 210 सेकेंड। अगर ये सामने सिंपली सिचुएशन है तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने केस ये आता है कि हम मिनट को सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में इस तरह कन्वर्ट करें, तब हम इसके आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन सिंपली हमने क्या करना है कि हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां से हम क्या करें कि अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें, तरीका बेहतर यही होता है, 60 से इसको डिवाइड कर देते, 60 से इसको डिवाइड कर देते। तो हमें पता है 60 से जब डिवाइड करें तो 3 बार डिवाइड होगा, तो 3 बार जब डिवाइड होगा तो 3 मिनट बन जाएंगे और बचेगा कितना, 30 बचेगा तो सेकंड बन जाएगा। 60 से डिवाइड हुआ 3 बार तो 180 जो था वो मिनट बन गया और बचा कितना 30, तो 30 बचे 60 ना लिख के हमने 60 गायब कर दिया, सेकंड हो गया। बोली बात समझ आई? इसको 60 से डिवाइड करें तो 2 बार डिवाइड होगा तो 2 तो बन गया डिग्री,
बचा कितना 40, तो 40 हो गया मिनट। ये अपनी जगह लिखा रहने देते हैं, कहीं ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। सब कुछ प्रॉपर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 572 डिग्री 43 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सिंपली कर पाएंगे। आंसर नंबर कौन सा, डी। तो इसका आंसर होगा डी। आप सिंपली समझ गए। क्लियर। हर टाइप के क्वेश्चन मैं उठाता जा रहा हूं, जहां मुझे लगेगा इस तरह क्वेश्चन पहले बताए जा चुके हैं तो वो मैं आपको सॉल्व करने का मौका दे ही दूंगा। देखिए आपसे कहा गया सर्कुलर मीजर 11 डिग्री 15 मिनट को कन्वर्ट करें। सर्कुलर मीजर में मतलब रेडियन, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम आप पहले से जानते हैं। तो आप 11 डिग्री 15 मिनट को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो 11 डिग्री तो अपनी जगह है, 15 को बाई 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे सामने हो जाएगा 11 डिग्री 1/4 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 45/4 डिग्री। इतना आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कई बार बढ़ भी सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं। इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 का, तो ये इससे 4 बार कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा π/16 रेडियन। ठीक, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आंसर नंबर ए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किया है करण ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भाई आपसे कहा जा रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू 75 डिग्री, एसीबी इक्वल टू π/4 रेडियन, द सर्कुलर मीजर इज दिस ऑफ एंगल एबीसी। तो बेसिक बातें हैं कि आप पहले से जानते हैं कि किसी ट्राइंगल एबीसी की अगर बात वो कर रहा है तो उस ट्राइंगल एबीसी के सभी एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। आपसे अगर एंगल जो एबीसी है वो आपका 75 डिग्री दे रखा है, और जो एसीबी है वो पाई में दे रखा है। तो अगर वो पाई में दे रखा है तो π/4 का मतलब क्या होता है बताओ? हम जानते हैं 45 डिग्री। अगर डिग्री में काम करें तो जो हमारा एसीबी है वो हमें 45 दे रखा है। इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 120 हुआ, तो ये कितना बचा बताओ भाई? 60। अरे बोलो भाई, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सब ज्योमेट्री की बातें जो हम आपको ज्योमेट्री इंप्रूवमेंट भी कराएंगे कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। इन छोटी छोटी बातों को बस ध्यान दीजिए, एडवांस आपको बहुत सरल लगेगी। तो अगर ये आपका एंगल है 60 डिग्री हो गया, तो आपसे कहा गया वही जो एंगल बीएसी, वही एंगल है बीएसी जिसको हम 60 डिग्री कह रहे हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें टू रेडियन, तो ये बात आप पहले से जानते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे? π/180 से। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 60 इंटू π/180। ठीक, तो 3 बार एलिमिनेट हुआ तो आपका आ गया π/3 रेडियन। बोलो बात समझ आई? तो आंसर हो गया आपका π/3 रेडियन। कंफर्म? कोई दिक्कत समस्या हो तो बेशक बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेडियन का मान डिग्री में। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपको बताने लायक है। आसानी से रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट करते हैं, तो क्लास में समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हैं। जो आपको आ जाने चाहिए वो आपको सिंपली समझ में आ जाने चाहिए। आंसर करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाफट सॉल्व करिए। एक ही लॉजिक है आपको तैयार करने का। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे और क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करते रहें, तो आपको ऑनलाइन में भी उतना ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा जितना ऑफलाइन में होगा। लेकिन अगर अटेंटिवनेस नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अभी ऑफलाइन का तो ऑप्शन है नहीं। ठीक, जल्दी जैसे सब कुछ सामान्य होगा खुलेगा तो जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आएंगे। अब आगे देखिए 3 PM 3 बजे घड़ी की द सर्कुलर मीजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल फॉर्म्ड बाय द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3 PM। 3 बजे जो उनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? ठीक, तो सिंपल सी बात है। अगर एग्जैक्ट 3 बजा है तो इतना आप सभी जानते हैं कि घड़ी में 3 ऐसे बजता है और ये एंगल अपने आप 90 डिग्री होगा। और डिग्री में हम लोग वर्क करते हैं, इसलिए हम लोग डिग्री में बात कर ले रहे हैं। और आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट इन द रेडियन। तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करें टू रेडियन तो आप जानते हैं दिस इज π/2 रेडियन, पहले से आपको आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करते रहिए, जहां कोई दिक्कत हो बेशक बताएंगे। और इंटरेक्शन, जैसे क्लास में बच्चे कोई आंसर आता है तो बताते रहते हैं, कुछ बात होती पूछते रहते हैं, तो एक इंटरेक्शन बना रहता है। तो इससे मुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको अच्छा कंटेंट अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे, हमारी आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो क्लास ऑनलाइन का आप समझ ही रहे हैं, ऐसा होगा कि खुद से ही बातें कर रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि लिखा हुआ है कि यहां पर यदि दो कोणों का योग 135 डिग्री है तथा उनका अंतर π/12 है, योग डिग्री में दे रखा है, अंतर रेडियन में दे रखा है, आंसर रेडियन में चाहिए, इसलिए हम रेडियन में काम करेंगे। तो दो कोण हम मान लेते हैं, मान लो θ1 और θ2। तो θ1 θ2 का जो योग है वो 135 डिग्री है, तो अगर हम π/180 का मल्टीप्लाई इसमें करा लेंगे तो आप जानते हैं 3π/4 आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा। उसके बाद उसका उनका जो अंतर है, जो θ1 माइनस θ2 है, जो डिफरेंस है वो आपका π/12 दे रखा है। ठीक, अब आपको चाहिए बड़ा एंगल, दोनों को ऐड करना होगा, तो θ2 से θ2 ऐड कट जाएगा तो 2θ1 बराबर, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 10π/12। बोलो आया, कोई दिक्कत? तो ये कट गया 5, तो आपका आ गया 5π/12। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज ग्रेटर इन देम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, वेरी गुड, गरिमा, दिव्या, करण, ठीक। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि इफ यदि थीटा इज एन एंगल थीटा प्लस 18 बराबर 1/2, वो तो थीटा का वृत्तीय मान ज्ञात कीजिए। 1/2 में जो है और रेडियन में होगा, हाँ, तो यहां पर सिंपली हमारे सामने इसकी बात देखिए थोड़ा डिफरेंट चैप्टर से। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि साइन थीटा बराबर या कोई एंगल बराबर 1/2 होता है, 30 बराबर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका अगर देखा जाए तो साइन थीटा प्लस 18 लिखा तो है, लेकिन इधर जो 1/2 है वो अपने आप साइन 30 बन जाएगा, और अगर अपने आप साइन 30 बन जाएगा तो हम सिंपली कह पाएंगे कि थीटा प्लस 18 दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। अरे बोलो भाई, तो थीटा बराबर 18, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 डिग्री। दिस इज योर आंसर। लेकिन आंसर रेडियन में चाहिए तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करिए तो π/180 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके सामने आ जाएगा π/15 डिग्री रेडियन। आपका आंसर π/15। गुड, आरती, सारिका, गरिमा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अपराह्न 2:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा। हमने आपको सिखाया था कि प्लस माइनस थीटा बराबर 60h, ये बस डिग्री में निकलता है, 60h माइनस 11m/2। शायद आपको ये बात याद होगी। ध्यान देते हैं तो 60 इंटू h 2 माइनस 11 m 15 मिनट, तो 15/2। तो ऐसी कंडीशन में 120 माइनस मल्टीप्लाई करें इसको, 15 कम 15 हासिल 1, 15 और 1 16, 165/2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 45/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री आपका आंसर। पूरा समझ में आया? तो ये घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या? अंजलि, अंकिता, दिव्या, आरती, श्रुति, सूरज, ठीक, और करण। देखिएगा ना आंसर, आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस इन डिग्री मीजर। तो अभी मैं इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा था जिसमें इनको डिग्री मीजर पहले ही कर रखा गया था। तो हमने कहा भाई देखो इसको डिग्री मीजर में अगर करना है तो आपको 45 डिग्री, और ये जो मिनट में है उसको हमें किसे बदलना होगा डिग्री में, क्योंकि मिनट में 60 से डिवाइड कर दो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो सेकंड में है उसको डिग्री, पहले मिनट में जाएगा फिर डिग्री में जाएगा, तो उसको हमें 10 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 3600 से, तब जाकर वो पहुंचेगा किसमें डिग्री में। तो अगर सबको डिग्री में जाना है तो ऐसी कंडीशन में सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 360 का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 45 × 360 प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 20 × 6 प्लस में होते हैं, ठीक है, प्लस कितना 1। कोई दिक्कत समस्या? अब इसको सिंपली अगर आप ऐड करें तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 का 360 में, तो पहले 15 कर दीजिए फिर 3 का कर दीजिए और जल्दी, कितना
16321 अपॉन 360 डिग्री, आंसर नंबर ए, दिस इज योर आंसर। हाँ वेरी गुड। श्रुति, आरती, बाकी जो भी लोग लाइव बैठे हैं वो कैलकुलेशन बस फटाफट करने का प्रयास करें। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये कैसे, फटाफट से कॉपी में लिखे, शुरू हो जाएगी। जो आपकी बेसिक बातें हैं उन्हीं से आपका चयन होगा, ठीक। कुछ नया नहीं सीखते, मैंने चयन लिया, मैंने कुछ नया नहीं सीखा, जो आता था वही धीरे धीरे इतना स्पीड में होता चला जाता है कि ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है, और बाकी जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो सब अब तो आप सीखते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यहां आपसे कहा गया 2 वृत्तों की केंद्र पर चाप दिए गए हैं, अगर समान लंबाई के चाप हैं, और अगर समान लंबाई के चाप हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके कोण दिए गए हैं, तो आपसे अगर त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर 2 सर्कल होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका एंगल हुआ θ1, ये आपका एंगल हुआ θ2, ये आपका चाप हुआ L1 और ये आपका चाप हुआ L2, ठीक। अब अगर हम जानते हैं तो हमने पढ़ा है कि θ1 बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या R1 R2, कोण रेडियन में मान लेते हैं किसी में, चाप बटे त्रिज्या L1 अपॉन R1, ये बात आप समझ ही रहे होंगे, L1 अपॉन R1, और ये आपका हुआ कोण θ2 बराबर L2 अपॉन R2। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, समझ में आ ही रहा होगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर L1 बराबर L2 है, तो अगर L1 बराबर L2 है तो ऐसी कंडीशन हम ये कहेंगे कि अगर हम θ1 अपॉन θ2 करें तो आपका L1 अपॉन R1 अपॉन L2 अपॉन R2, और आप सिंपली पाएंगे कि आपका L1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन से हम सिंपली कह पाएंगे कि आपका R1 अपॉन R, जो आपका हो जाएगा θ1 अपॉन θ2 बराबर θ1 अपॉन θ2 बराबर R2 अपॉन R1, या अगर ऐसे देखते हैं तो R1 अपॉन R2 बराबर θ2 अपॉन θ1। मतलब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों अगर चाप की लंबाई सेम है, अगर चाप की लंबाई सेम है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एंगल होता है वो आपका रिलेशन रखता है किसके साथ, एंगल त्रिज्या के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। अगर आपके चाप बराबर हैं तो त्रिज्या और कोण एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं, तो R1 जो आपके एंगल है वो त्रिज्या के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रख रहा है। बात आपको समझ में आ ही रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में अब ये अगर पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करना ये समझ में आ गया, ठीक। तो मतलब हमें मिला कि अगर 2 वृत्तों में 2 सर्कल्स में चाप इक्वल हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 अपॉन R2 बराबर θ2 75 θ1 60, इनको क्रॉस करा देना होता बस। तो हुआ कितने बार, 5 बार, हुआ कितने बार, 4 बार, 5:4, दिस इज योर आंसर। तो जब चाप बराबर होंगे तो त्रिज्याएं कोणों के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखती हैं। क्यों रखती हैं आपके सामने लिखा हुआ। वेरी गुड, जिन बच्चों ने पहले सॉल्व किया बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं कर पाए कोई बात नहीं। दिव्या, अंजलि, अंकित, श्रुति और गरिमा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा है कि 2 वृत्तों में समान लंबाई के चाप केंद्र पर इतने कोण बनाते हैं। तो कह रहा है व्यास हो। देखो एक बात पहले समझ लो, व्यास 2R1:2R2 भी किया जाएगा ना, तो वो भी R1:R2 आएगा, क्योंकि व्यास का मतलब होता है डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर आप जानते हैं 2 × रेडियस होता है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाओ देख लें, डायमीटर जो होता है वो 2 × रेडियस होता है। तो डायमीटर का रेशियो अगर निकालेंगे तो डायमीटर का जो रेशियो आएगा वो वही आएगा जो त्रिज्याओं का है। डायमीटर्स का रेशियो वही आएगा जो किसका है, त्रिज्याओं का है।
तो ऐसी कंडीशन में हम ये त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लें। और अभी हमने जस्ट समझाया पिछले क्वेश्चन में कि त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो एंगल का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कर दो 120:75, तो 8:5। तो आंसर नंबर ए, बात खत्म। ठीक, वेरी गुड सारिका, दिव्या, अंजलि, श्रुति और रोहन। ठीक, टॉप 5 के ही नाम लिए जाते हैं, इसलिए आंसर करते समय प्रयास करें कि सबसे पहले आप आंसर करें। ठीक, उससे आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन भी अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मजा भी आएगा। देखिए क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, किसी लोलक की लंबाई पेंडुलम है 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है और एक स्थिर बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती, लोलक की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये आपका एक पेंडुलम है जो ऐसे मूव कर रहा होगा और यहां से यहां तक घूमने में वो 50 सेंटीमीटर का आर्क रन करता है, 50 सेंटीमीटर का आर्क रन कर रहा है, ये आपको बताया गया। अगर वो 50 सेंटीमीटर का आर्क रन कर रहा है तो आपसे आगे कहा जा रहा है कि एक स्थिर बिंदु जिसको हम सेंटर कह सकते हैं, उस सेंटर पर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे कह रहा है लोलक की लंबाई, अगर इस लोलक की लंबाई निकालेंगे तो इस चाप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेडियस का काम करेगी, यही तो लोलक की लंबाई कहलाएगी। क्लियर? अब देखिए दो रास्ते होते हैं, एक चाप बराबर, चाप के लिए एक फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। दूसरा होता है कि आपने पढ़ा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये दो बातें अलग अलग हम आपको समझा चुके हैं। अब अगर बेसिक फंडामेंटल देखा जाए तो यहां जो थीटा होता है वो डिग्री में यूज होता है और यहां जो कोण होता है वो रेडियन में यूज होता है, बस इतना अंतर है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार एक पहला फॉर्मूला ये वाला हो गया, दूसरा फॉर्मूला या दूसरा रिलेशन ये वाला हो गया। ये कैसे आते हैं बात हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगे कि एंगल हमारा किस फॉर्मेट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेट करें। जैसे यहां पर देखा जाए तो लोलक की लंबाई चाहिए, एंगल थीटा जो है वो डिग्री में दे रखा, तो बेटर यही होगा कि ये वाला यूज कर लिया जाए। तो आप अगर इसका यूज करेंगे तो आप करेंगे 60/360 इंटू 2πr, जो कि हमें निकालना है लोलक की लंबाई, बराबर चाप की लंबाई 50 हमें पहले दे रखी है। ठीक, तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, डेसिमल में आंसर है, आप r का मान सॉल्व कर लीजिए। कितना है? 47.72 सेंटीमीटर। दिस इज द कैलकुलेशन, आप आराम से कर सकते हो। तो आंसर नंबर सी। तो आंसर किया आरती, नहीं सबसे पहले आंसर इस क्वेश्चन का किया है सबसे पहले आंसर किया करण ने, रिया, देन आरती, देन दिव्या, रोहन, अंजलि। ठीक है, ये लोग आंसर कर रहे हैं, तो बेटर है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखें आपसे कहा गया किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ज्ञात करें कि वह 20 मिनट में ऊपरी हिस्सा कितना दूरी तय करेगा। अगर आप देखें तो एंगल की बातों में आपसे कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपको घड़ी की बताना है कि 20 मिनट में वो कितना घूमेगी। ये जो टाइम लिया है इस पूरे सिस्टम में, ये आपको डिस्टेंस बताने की कितना घूमा गया, ये चाप की लंबाई L, जिसको हम कभी स्मॉल l कहते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, जबकि रेडियस आपको इस बार बता दी है और आपसे कहा गया 20 मिनट का, घड़ी की सुई 20 मिनट चली। देखो ध्यान से, घड़ी की सुई की अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर घूमने में 1 घंटे का टाइम लेती है। 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम के आ जाती है। ठीक है, इसका 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो अगर 20 मिनट का टाइम उसको मिला तो उसने कितना घूमा होगा? 120 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 मिनट का टाइम अगर घड़ी वाली मिनट वाली सुई को दिया गया तो उसने 120 डिग्री मूव किया होगा। तो उसने 120 डिग्री क्या किया होगा? मूव किया होगा। अगर उसने 120 डिग्री मूव किया होगा तो अब आपको एंगल भी पता है और आपको रेडियस भी पता है, चाप की लंबाई चाहिए। तो आप जानते हैं L बराबर θ/360
और इंटू 2 पाई आर, आर का मान 5 सेंटीमीटर। सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये आपका 3 बार, तो 1/3 इंटू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू 5, क्योंकि डेसिमल में आंसर है तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो आपका 10, 220, 220/21 डिवाइड करें तो 1/1 टाइम, फिर उसके बाद 1 बचा, 0 आया, 10 पॉइंट, फिर आपका 100 हुआ, कितना 4 बार, 10.4 समथिंग 7, आंसर नंबर डी। ठीक, वेरी गुड। तो इस बार सबसे पहले आंसर करने वाले लोगों में है रोहन, दिव्या, सूरज, सारिका, अंजलि। सिर्फ 5 लोगों के नाम लिए जाएंगे, बाकी लोगों आंसर बहुत लोग करने लगे, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको दिया गया है कि यहां पर जब 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक घूमता है तो 60 सेंटीमीटर बनाता है। कोण बताइए, इस बार एंगल बताना है। एंगल डिग्री में चाहिए तो डिग्री वाला फॉर्मूला, अगर एंगल रेडियन में चाहिए होता तो रेडियन वाला फॉर्मूला। ये एंगल हमने मान लिया थीटा। उसने बोला कि जो लोलक की लंबाई है, क्योंकि लोलक ऐसे आप देखते हैं इस तरह से मूव करता है, तो जो लोलक है, जो पेंडुलम है, उसकी लंबाई आपको दी गई 16 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया कि जो चाप उसने लगाया वो आपका 16 सेंटीमीटर का था। अगर चाप 16 सेंटीमीटर का था तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको बताना है कि इस प्रकार घूमने पर कोण बनाता है, तो कह रहा कुल जो है क्या बतानी है, बताइए, एंगल बताना। तो आप जानते हैं 16 जो कि चाप बराबर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर, आर की जगह 50 रखेंगे। आर ये कितना रखेंगे 50, क्योंकि लोलक की लंबाई 50 है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, फिर 10 हुआ, तो आपका 16 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 5। ठीक, एलिमिनेट करें तो ये आपका हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 छंग 48, 4 8 3 24 4 28 अपॉन 5 से डिवाइड करते हैं, तो आपका 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 3/5 डिग्री। आंसर मिनट बदला गया तो 57। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन फटाक से। कुछ कैलकुलेशन है रवि? लोलक घूमता है तो 16 सेंटीमीटर चाप बनाते हैं, 16 ये लिखा हमने, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा। 16 ये लिखा, थीटा अपॉन 360, 2 पाई, और आर की जगह 50 रखेंगे, एंगल का मान निकालना है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया मान लो 18, 16 या ये आपका कट गया 8 छंग 48 हासिल 4 8 3 24 4 28 बटे 5, अच्छा पाई नहीं था, 22 और इंटू 7 बराबर थीटा। हाँ तो कितना है 18 डिग्री 35, ठीक है। 20 18 डिग्री 20 मिनट, वेरी गुड। 20 मिनट ऐसे ही आएगा। हाँ पहले में से पाई में कैलकुलेट करना छूट गया था गलती से, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इसमें उसी तरह से कहा गया कि 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक घूमता है, 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है, इस बार बना कोण रेडियन का है। तो अब इस बार रेडियन में पूछा गया, आपसे बताया गया कि 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक घूमता है और जो चाप बनाता है वो आपके 18 सेंटीमीटर की बनाता है। ठीक, तो आपसे कहा गया कि जो एंगल बताना है वो रेडियन बताना। तो आप जानते हैं थीटा या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या 18/75। ठीक, तो आपके सामने आ जाएगा कितना, मान लो उसको एलिमिनेट करें तो 3 से 25, 3 से 6, 6/25 रेडियन। ठीक, थीटा का मान आपका आया 6/25 रेडियन। ऑप्शन में नहीं है रेडियन में, अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी नहीं आएगा।
6/25 रेडी नहीं आएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बात खत्म। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन का सही कर लीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन जो हुए कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 30 तक। हमारे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं तो आगे क्वेश्चन बोर्ड में लगाने पड़ेंगे, तो इसको बंद करते हैं फिर आगे देखते हैं। 30 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप कमेंट करते रहें। सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है प्रॉपर, किसी को किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जीवा की छोटी चाप और बड़ी चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इस बार चाप की लंबाई चाहिए, तो सिचुएशन क्या है कुछ अलग। आपसे एक सर्कल है, इसमें जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड बोलते हैं, यहां से यहां मिलाएगी जीवा या कॉर्ड, जीवा या कॉर्ड बोलते हैं। जो कॉर्ड की लंबाई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास अगर अभी हमने आपको समझा था डायमीटर है, व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है जो रेडियस होगी वो अपने आप हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि रेडियस अपने आप 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर रेडियस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये अपने आप जो एंगल बचेगा वो अपने आप 60 डिग्री का बचेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो ये अपना एक जो एंगल होगा वो अपने आप 300 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपको पीछे समझाया गया था कि ये इधर छोटा कोण बनता है, इधर बड़ा कोण बनता है, क्योंकि पूरा एंगल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है 360 का होता है। अब आपसे कह रहा है कि देखो यहां से यहां तक वाले पार्ट को छोटी चाप बोलते हैं, और यहां से यहां तक वाले पार्ट को बड़ी चाप बोलेंगे, लार्जर आर्क, आर्क या चाप, आर्क या चाप बोलते हैं, ARC होता है। ठीक, तो ये अगर आपको सिंपली निकालना है तो ऐसी कंडीशन में ये आप जानते हैं थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360, 2 पाई आर की वैल्यू 25, और इसको अगर निकालना हो तो आप जानते हैं थीटा एंगल 300 हो जाएगा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा बोलो भाई 25। ठीक, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आपके सामने दोनों निकल आएंगे पाई के टर्म्स में। जैसे ये आपका 6 बार कटा और ये 3 बार हो गया, तो आपका आ गया 25 पाई बाई 3। बोलो सही है, कंफर्म? भाई आपका 6 बार हुआ 36 और 2 से हो गया 3, तो 25 से आपका रेडियस थी, तो आपका आ गया 25 पाई बाई 3। इसको देखा जाए तो ये आपका 30 डिग्री 300 डिग्री था, तो आपका 6 36 6 पंचे 30, ठीक है, 2 से 3, तो आपका आ गया 125 पाई बाई 3। ठीक है, तो 25 पाई बाई 3 और 125 पाई बाई 3। बोलो आ रहा है, यही आ रहा है ना भाई? तो इसको 25 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। हाँ, इस तीनों एंगल तीनों साइड बराबर होंगे तो इक्विलेटर ट्रायंगल, और अगर इक्विलेटर ट्रायंगल बनेंगे तो एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के ब्लर आ रहा है तो बैक करके वापस ओपन कर लिए, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से, किसी वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा द्वारा बनाई गई छोटी चाप की लंबाई है। उसी तरह का क्वेश्चन, एक सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस जो व्यास है जो डायमीटर है वो आपका 60 है। अगर व्यास 60 है तो रेडियस आपकी अपने आप 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑटोमेटिकली 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर रेडियस अगर आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी और आपकी जो कॉर्ड या जो जीवा कही जा रही है वो आपकी कही जा रही है कितनी 30 सेंटीमीटर। ठीक, और ये भी 30 है और रेडियस ऑटोमेटिकली 30 है, तो ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल बना, समबाहु त्रिभुज। तो ये एंगल अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब आपसे कह रहे हैं छोटी चाप की लंबाई चाहिए, तो अभी हमने आपको समझाया कि इस केस में जो छोटी तरफ के एंगल की तरफ बनेगा, जो छोटे एंगल की तरफ बनेगा, ये आपका स्मॉल आर्क होगा, स्मॉलर आर्क। अगर ये स्मॉलर आर्क होगा तो सिंपली कर पाएंगे थीटा अपॉन 360, यही पूछा जा रहा है, इंटू 2 पाई आर, और आर की जगह 30 पुटअप करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? ये 6 बार कटा और ये 3, ये तो आपका रिजल्ट आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो सेंटीमीटर निकल आएगा। तो आपके सामने हो गया ये 10 इंटू 22/7, 210 या 34 पॉइंट समथिंग, .14। ठीक है, तो 31.4 सेंटीमीटर है।
31 होल 3/7। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 1:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, आप एंगल में, डिग्री में, रेडियन में, सब में हमने आपको निकालना सिखाया है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में बना कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60h - 11/2। आपको पता है, कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक पहिया जो है वो 1 मिनट में 180 बार घूमता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, इसका डिग्री में भी बताना है। तो सिंपल सी बात करा है, एक पहिया जो 1 मिनट, जिसको हम 60 सेकंड कह सकते हैं, वह 60 सेकंड में 180 बार घूमता है। 180 बार। आप याद करो, हमने आपको चीज समझाई थी और वहां आपको बताया था कि 101 बार में जब कोई पहिया घूमता है तो एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन लेता है। तो 180 बार घूमने में 60 सेकंड में हम ये कह सकते हैं कि 180 इंटू 2 पाई रेडियन। ऐसी कंडीशन 60 से एलिमिनेट हो गया 3 बार, तो आपके सामने 1 सेकंड में आपके सामने आया 6 पाई रेडियन। अगर ये 6 पाई हुआ तो इसका मतलब आपके सामने ये आंसर सीधे दिख रहा है, एग्जाम में होते आंसर कर देते, बाकी आप कहें तो उसको डिग्री में बदलना है। तो हम जानते हैं 1 पाई डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, तो आपका आ जाए कितना? 1080 डिग्री। तो आंसर विल बी ए, दैट्स ऑल। क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या? नोट करते जाइए। इसको 0 एलिमिनेट कर लीजिए, 360 एलसीएम ले लीजिए। तो हो जाएगा 40 इंटू 360 प्लस 28 इंटू 6 प्लस 5। कमेंट बॉक्स में लिखें। वन 14573/360 डिग्री। सही है? अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो लॉजिकली आप बिल्कुल सही हैं, आपको समझाया जा रहा है, बस कैलकुलेशन की स्पीड जितनी बढ़ा लेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप उतना तेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपसे कहा जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई का लोलक 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है, लोलक के स्थिर बिंदु पर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो एंगल निकालना हमने आपको अभी जस्ट समझाया, आप याद रखिए, अच्छे से तैयार करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 54 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की चाप केंद्र पर 20 डिग्री का कोण बनाए तो आप चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है, अभी हमने आपको समझाया कि आपका आर्क बनेगा, चाप आपसे पूछा जा रहा है, चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी 5/54 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्र के चाप पर वो 20 डिग्री का एंगल बनाता है। आपसे कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं कि क्योंकि एंगल डिग्री में दे रखा है तो आप चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, θ/360 2 पाई आर का नियम लगाएंगे। तो आप कहेंगे चाप बराबर या आर्क बराबर θ/360 2 पाई आर के नियम से। तो आपका चाप तो आपको निकालना है, थीटा जो एंगल है वो आपको 20 डिग्री दे रखा है, अपॉन 360 2 पाई, और आर की वैल्यू आपको दे रखी 54 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना होगा, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। तो 18 होल 6/7 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। क्लियर? सी नंबर, वेरी गुड। सारिका, श्रुति, अंजलि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे सीट में जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस हो गए, अब फिर उसे बोर्ड पे हमको दोबारा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो तब तक आप कमेंट करते रहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ। थम्स अप करते जाइए, कमेंट तो लगातार करते रहिए जब भी आपको मन करे। किसी भी तरह किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। (46) क्वेश्चन नंबर 40 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर 22.5 डिग्री का कोण है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब सिंपल सी बात, थीटा चाप बराबर
थीटा अपॉन 360 2 पाई आर करेंगे। इस बार चाप की लंबाई पता है, एंगल पता है, आर निकालना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां डिस्कस करने लायक वहां डिस्कसन करते हैं। डिस्कशन क्लास इसी तरह चलती है। आपसे किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 3 सेंटीमीटर लंबी, 50 मिनट में आपसे कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट में शिखर का कितनी दूरी तय करे? अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि मिनट वाली जो सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, अभी हमने समझाया। तो अगर 50 मिनट का टाइम दे रखा है तो 50 मिनट में 300 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब एंगल जो थीटा है वो आपको 300 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति रही होगी, ऐसे, ये आपको 300 डिग्री दे रखा है एंगल, और आपसे लंबाई दे रखी 3 सेंटीमीटर, और आपसे ये जो घूमी हुई लंबाई है वो आपसे पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि चाप बराबर थीटा एंगल जो कि 300 है अपॉन 360 2 पाई आर, और आर का मान 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो सिंपली सॉल्व करना है। आंसर नंबर 17.67 आपका आंसर है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15.71 बता रहे। सी आ रहा भाई 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:15 से दोपहर 3:30 तक मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? देखो ये क्वेश्चन घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में निकाले हुए क्वेश्चन एंगल से डिफरेंट है। इस बार आपसे एंगल ये नहीं पूछा गया कि घड़ी की सुई मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का आप अंतर एंगल बताते हैं। घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का अंतर नहीं पूछा जा रहा है। इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि किसी पर्टिकुलर घड़ी ने कितना एंगल मूव किया। तो 1:15 से 3:30 तक मिनट वाली सुई। तो आप बताओ, घड़ी में आपने एक बार टाइम देखा तो 1:15 हुआ था, दोबारा आपने टाइम देखा तो उस समय हमने देखा कि ये जो आपको टाइम दे रखा वो 1:15 था, बाद में टाइम 3:30 था। तो ऐसी कंडीशन में कितना समय गुजर चुका है? 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, 2 घंटे और 15 मिनट और, तो 2 आवर 15 मिनट, 2 आवर 15 मिनट का समय गुजर चुका है। मिनट वाली जो सुई होती है, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट 360 डिग्री, ठीक है। या फिर रेडियन में आंसर है तो उसी हिसाब से कर लेंगे। और 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो ये आप 2 घंटे में 720 डिग्री, तो ये हो गया जिसको हम कहेंगे 4 पाई रेडियन। और 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, जिसको हम कहेंगे π/2 रेडियन। ये टोटल एंगल घूम लिया होगा, दैट इज 4.5 रेडियन। दिस एंगल इज टर्न्ड बाय मिनट हैंड इन द टेन्योर ऑफ 2 आवर 15 मिनट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्लियर है? सभी को ये बात समझ आनी चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप में आया था। कभी भी इसमें 60h-11m/2 लगाने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इस बार मिनट हैंड ने कितना एंगल टर्न किया है, कितना घूमा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप से आपसे कह रहा है सुबह 6:30 से दोपहर 3 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? आपसे कह रहा है सुबह 6:30 से दोपहर 3 बजे तक। फिर उसी तरह क्वेश्चन, सुबह 6:30 दोपहर 3 बजे तक घंटे वाली सुई। इस बार किसके? घंटे वाली सुई। तो कितना टाइम हुआ यहां से यहां तक? सुबह 6:30, तो 6:30 से 12:30 तक 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। फिर 3 बजे
9 घंटे 8.5 घंटे हुए, 8 होल 1/2 आवर, बोलो सही। 8.5 घंटे टोटल। अगर 6.5 ना, अरे थोड़ा मैनुअली सोच लो, 6.5 ना होता तो 9 घंटे हो जाते, 6.5 तो आधे घंटे कम कर लो, तो 8.5 घंटे का टोटल टाइम लग हुआ। कह रहा घंटे वाली सुई 1 घंटे में, अगर थोड़ा ध्यान दो तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे लगते हैं उसको पूरा चक्कर लगाने में। एक चक्कर पूरा करने में आवर हैंड को 360 डिग्री करने में 12 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक, तो 8.5 घंटे में पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 घंटे इंटू 30। ठीक, तो आपका हो जाएगा 200, 240, 255 है ना डिग्री। 255 डिग्री आपका आंसर आएगा। नहीं आ रहा? पिक्चर आपको क्लियर हो रही पूरी? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज के 2 कोण दिए गए, तीसरा कोण पूछा गया, बोलो हो पाएगा कि नहीं? भैया बड़ी सरल सी बात है कि 2 कोण दिए गए 1/2 और 1/3 रेडियन। तो आप जानते हैं पूरा जो त्रिभुज होता है उसका पूरा मान कितना होता है? 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो पाई रेडियन मतलब 22/7 रेडियन, ये पूरे त्रिभुज का एंगल होता है, जिसको हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। तो अगर आपके 3 एंगल हैं, θ1, θ2 एंड θ3, जिनका टोटल जो एंगल का मान है वो आपका 22/, क्योंकि आंसर रेडियन में ये दोनों दे रखे हैं, 22/7 रेडियन लिख लो। ये दोनों उठा के पुटअप कर दो, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस θ3 दैट्स इक्वल टू 22/7 रेडियन। बोलो बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में θ3 बराबर हो जाएगा 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3, लेकिन ये आंसर आएगा रेडियन, और इसको डिग्री में बदलने के लिए हम 180/22/7 या 180/π, जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर दें, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो कर पाएंगे नहीं? कैलकुलेट करिए जल्दी से। 132 डिग्री होल 3/11 डिग्री, द आंसर नंबर सी। ठीक, हाँ वेरी गुड श्रुति, करण, दिव्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है रेल की पटरी का घुमाव एक वृत्त की आकार जैसा है। 40 मीटर की दूरी में पटरी की दिशा, देखो ऐसे पटरी ऐसे सीधे जा रही थी मान लो, ठीक, फिर उसने टर्न लेना शुरू किया, ऐसे टर्न लिया, यहां से लेकर यहां तक में 40 मीटर डिस्टेंस कवर की, और बताया गया कि जो एंगल हमने देखा कि कितना डायरेक्शन मूव किया, तो इसके बाद मान लो सीधे चली गई। तो ये जो टर्निंग है इसका जो सेंटर देखा गया, तो सेंटर पे ये टर्निंग एंगल बना रही थी, दैट वाज 25 डिग्री। ये है कंसेप्ट। पटरी मान लो ऐसे आ रही थी, ट्रेन ने टर्न किया तो 40 डिग्री में 40 मीटर में उसने 25 डिग्री का एंगल टर्न कर लिया। वैसे 25 डिग्री थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे कैसे करते, ये आपकी ट्रेन जा रही थी और उसने ऐसे एंगल टर्न कर लिया और फिर ऐसे सीधे चली गई। ये जो एंगल हुआ, अब भी समझ में आ रहा होगा, 25 डिग्री का टर्निंग हो गई, और ये जो डिस्टेंस हुई यहाँ से टर्निंग में वो 40 मीटर की डिस्टेंस लगी। तो सिर्फ आपको इस पे टारगेट करना है, सिर्फ आपको टारगेट करना है इस वाले हिस्से पर, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आपसे कह रहा है कि बताओ त्रिज्या कितनी, आर का मान पूछा गया। ठीक, तो आप जानते हैं कि चाप बराबर θ/360 2πr, और आपसे इसी आर का मान पूछा गया। निकालें जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी कैलकुलेशन का इंतजार कर रहा हूं। 91.64 सेंटीमीटर। वेरी गुड सारिका सबसे पहले आंसर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंजलि, दिव्या, दृग, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र, कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक चाप 15 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई ज्ञात करो, पाई का मान दे रखा है। तो एंगल बता गया, रेडियस बता दी गई, चाप निकाल पाएंगे नहीं,
निकाल लेंगे, यही आप मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह 3 बजे के बाद, बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा। आपसे 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां कब पहली बार 90 अंश का कोण बनाएंगे। देखो कोई भी एंगल 2 बार बनता है, एक तो 3 बजे ही 90 डिग्री का बनेगा, दूसरा 3 बजे के बाद फिर कभी बनेगा, वो निकालना है। तो देखो ध्यान से, हमने माना बताया था प्लस माइनस थीटा बराबर 60h माइनस 11m अपॉन 2, प्लस माइनस थीटा, तो प्लस माइनस थीटा एंगल चाहिए 90 डिग्री का, 60h 3 बजकर तो 3 तो बज चुके हैं ना, तो 60 इंटू 3, 3 तो बज चुके हैं ना, तो 60 इंटू 3 माइनस 11m, कितने मिनट ये नहीं पता, अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 180 बराबर 180 माइनस 11m। अगर इधर प्लस लेके चलेंगे तो कट जाएगा, तो अगर हम एक ऐसे करते हैं कि प्लस 180 दैट्स इक्वल टू 180 माइनस 11m, तो m बराबर आपका आएगा 0, 180 माइनस 11m, तो आपका m बराबर आपका आएगा 0। इसका मतलब 3 बजकर 0 मिनट, लेकिन उसने कहा ही नहीं, उसने कहा 3 बजे के बाद वाला बताओ, तो इसका मतलब माइनस 180 माइनस 180 बराबर 180 माइनस 11m। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 360 माइनस प्लस, तो 11m बराबर 360 अपॉन 11, 11 त्रिक 33, 3 बचा 11 दूनी 22, 8 बचा 8 बटे 11 मिनट। ठीक, इसका मतलब 3 तो बज चुके हैं, 3:32 होल 8 बटे 11 मिनट पर घड़ी की सुई 3 बजे के बाद 90 अंश का कोण बनाएंगे। कौन सी वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। ठीक, आंसर नंबर डी। क्लियर, 3:0 पे भी बनेगा, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, इसलिए एम के 2 मान होते हैं, एक बार पहले बनता है एक बार बाद में बनता है, हमको दोनों लेने होते हैं। ठीक है, इसमें तो क्लियर क्वेश्चन में ही कह दिया था कि 3 बजे वाला हमको चाहिए नहीं, 3 बजे के बाद का बताओ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये बात नहीं बताता है। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा आंसर लेना है मुझे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा गया कथनों दें किसी निश्चित वृत्ताकार चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन मान घटेगा तो चाप की त्रिज्या बढ़ेगी। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि चाप द्वारा अगर उसका रेडियन मान घटाना है तो ऐसी कंडीशन में त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक, तो सिंपल सी बात, त्रिज्या बढ़ेगी, चाप फिक्स है तो रेडियन मान घटेगा। सोचिए त्रिज्या बढ़ जाए, चाप तो बढ़ाना घटाना नहीं कि निश्चित चाप। ठीक, चाप निश्चित, तो त्रिज्या अगर बढ़ाओगे तो रेडियन मान घटेगा ही। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1800 डिग्री, समझ में आ गया ये पहला वाला, 1800 डिग्री को 5 रेडियन कहेंगे तो सीधे सीधे गलत लिख रखा है इसने, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। 10 रेडियन है भाई, 1 रेडियन तो 57 डिग्री 16 मिनट होता है, तो 5 रेडियन करोगे तो लगभग 300 से कुछ ऊपर, 300 से कुछ कम आएगा, लेकिन 1800 डिग्री कहाँ आएगा, तो ये गलत लिखा है। पहला स्टेटमेंट सही, तो केवल पहला सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कोण का डिग्री मान क्या होगा यदि वह उसका पूरा कोण रेडियन इतना हो। वैसे तो ज्योमेट्री की बातें हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा। 2 पूरा कोण अगर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है या फिर π/2 रेडियन होता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एक एंगल जो है वो 2/3 रेडियन दे रखा है, एक रख देंगे, दूसरा रेडियन में निकाल सकते हैं और बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ कई क्वेश्चन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्योमेट्री का पार्ट है, वहां हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक होता है कि सम ऑफ 2 एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, 4 घंटे 12 मिनट कितना घूमती, तो हम सिंपल सी बात है कि 24 आवर में वो अपनी एक्सिस पर घूम जाती है, दैट इज 360 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि 4 घंटे 12 मिनट में कितना घूमेगी। ठीक, तो यूनिटरी मेथड के सीधे नियम से कर सकते हैं कि भैया ऐसा है कि इसे पूछा गया तो 360 बटे 24 इंटू 4 घंटे 12 मिनट, तो 4 घंटे 12 मिनट को कहेंगे 4 होल 1/5 आवर।
ठीक है, तो 5 को 20 एक 21/5, 21/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डिग्री। (63 डिग्री। क्लियर है? वेरी गुड दिव्या, गरिमा एक्सेट्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच का रेडियन कोण। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब बताने लायक है। 60h - 11/2 से डिग्री में निकालिए और फिर π/180 से कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? रेडियन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि एक घड़ी दोपहर में शुरू हो तो 3:45 PM, शाम को 3:45 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? दोपहर में शुरू हुई मतलब दोपहर में 12 बजे, 3:45 मतलब इसका वो 3 घंटे 45 मिनट चल चुकी है। याद रहे ये वो क्वेश्चन है जिसमें घड़ी के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, घड़ी द्वारा चला हुआ एंगल पूछ रहा है। मतलब जैसे मिनट वाली सुई 12 बजे यहां होती है तो धीरे धीरे घूमती है ना, तो कितना घूमी ये पूछ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कि कितना डिग्री कोण बनाएगी, मतलब कितना घूमेगी। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना घूमती है? घंटे वाली सुई एक जो घंटे वाली सुई होती है 30 डिग्री, 1 घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक, तो 3 घंटे में 180 डिग्री, 90 डिग्री, और 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये 22.5 डिग्री। अरे बोलो भाई, तो टोटल कितना घूमेगी? 112 होल 1/2 डिग्री। आपका आंसर नंबर सी। नहीं आई बात समझ? वेरी गुड अंकित, गरिमा, अच्छे से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं। जो लोग लाइव में कॉपी पेन लेके बैठ के आंसर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग चीज है जिससे आपको अच्छी चीजें तैयार होंगी। बाद में देखने से बहुत ज्यादा बेहतर आपको यहाँ चीजें मिलेंगी। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन में ध्यान में देते हुए डिस्कस किया गया। जिन क्वेश्चन में मुझे लगा कि आपको ये सवाल आ जाने चाहिए उनको ड्रॉप किया गया, और वो भी इस बिहाफ पर क्योंकि उनको उसी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, इसी तरह आगे जब बढ़ेंगे तो जब किसी कंसेप्ट को मैं डिस्कस करा चुका हूँगा तब मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा कि ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो धीरे 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 आगे की एक्सरसाइजेज में स्पीड बढ़ेगी, और जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और मजा आएगी। आपका काम आज का ये है कि आप इस शीट को ओपन करें दोबारा। आप वीडियो देख चुके हैं पूरी, शीट को ओपन करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन दोबारा लगाइए। इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी और कोई कंसेप्ट आप दोबारा लगाने के बाद फिर नहीं भूलेंगे। ठीक, पूरा प्रॉपर लगाइए, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फंसता है तो उसको राउंड कर लीजिए या लिख लीजिए, और लिखने के बाद वीडियो में जाकर के उसका कैलकुलेशन सोल्यूशन देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक, अच्छे से तैयार करते रहिए। ओके, डॉक्टर ऑल ऑफ यू।